नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकदम रॉयल लुकिंग डिज़ाइनर कुर्ती शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने अंगरखा स्टाइल पैटर्न बनाया है और इस पूरे पैटर्न में मैंने 22 कलियाँ लगाई हैं। आप देखिए, जो प्रिंटेड फैब्रिक्स हैं वो मैंने एक 1.25 मीटर का लिया है और एक 3.5 का, टोटल मिला के 5.25 मीटर कपड़ा है और अस्तर वाला कपड़ा मैंने 4 मीटर लिया है। अब सबसे पहले बैक साइड का टॉप पार्ट हम कट करेंगे। पहले हम ये अस्तर पे कट करेंगे। इसकी लंबाई मुझे 15 इंच चाहिए, तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है। अब ऊपर से पहले 1 इंच हमें इस तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि ये कॉलर कुर्ती बनेगी तो 1 इंच हमें बैक साइड ऊंचा रखना है। यहाँ शोल्डर लाइन है 7.25 इंच। यहाँ आर्म होल लेंथ हमें फिर से मार्क करनी है 7.25 इंच पे। अब जो चेस्ट लाइन है वो है 36 इंच, तो उसका चौथा भाग करके हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। उसमें सिलाई का हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच मैंने सिलाई का लिया है। अब देखिए, जो वेस्ट लाइन है वो है यहाँ 30 इंच, तो उसका चौथा भाग करके 7.5 इंच पे मार्क करना है और सिलाई का एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ वेस्ट लाइन पर 1 इंच इस तरीके से ड्रॉप करके हम हल्की सी गोलाई बनाएंगे। यहाँ आर्म होल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पे मार्क करना है और यहाँ 1 इंच तक हमें शोल्डर स्लोप मार्क करना है। इस तरीके से पूरी मार्किंग होने के बाद अब पहले इसकी कटिंग कर लें। अब हम फ्रंट पैनल कट करेंगे। उसके लिए भी मैंने ये फोल्डेड अस्तर लिया है। अब देखिए, इसकी जो लंबाई है वो मैंने 19 इंच ली है। बैक पैनल से भी 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अब इसके ऊपर हमें बैक पैनल को अच्छे से बिछा लेना है। अब देखिए, फ्रंट में क्या क्या चेंजेस होंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था बैक में, उसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब यहाँ जो गले की चौड़ाई थी वहाँ पे मार्क करना है हमें 3 इंच तक, और बाकी मार्किंग हमें सेम इसी तरीके से कर लेनी है। देखिए, आर्म होल को भी सेम इसी तरीके से मार्क करना है। जो साइड की कटिंग है वो भी हमें सेम इसी तरीके से करनी है। अब पहले हम फ्रंट पैनल का ये पार्ट इस तरीके से कट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये करीब 8 से 8.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से पहले हम इस मार्क को इस तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ जो सेंटर है बिल्कुल वहाँ पे भी इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, जो एक्स्ट्रा है उसकी पूरी मैंने मार्किंग कर ली है। अब टॉप पार्ट के अंदर की तरफ हम यहाँ शोल्डर स्लोप कट करेंगे करीब आधे इंच तक, और यहाँ से हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, यहाँ 1 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। इस 1 इंच को ऊपर की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड कर लें। देखिए, ये सेंटर है। अब यहाँ से जो गले की लंबाई है वो मैंने 5.5 इंच रखी है। अब इन मार्क्स को मिला के हमें वी शेप बनाना है। इन दोनों मार्क्स को मिला लें और यहाँ नेक का शेप दे दें। अब देखिए, आगे की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ पर हमें इस वी शेप को एक्सटेंड करना है। देखिए, इस तरीके से मैंने एक्सटेंड कर लिया है। अब पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस कटिंग को हम यहाँ पे सेट करेंगे। जो कपड़ा हमारा कम हो रहा था वो यहाँ पर जॉइन करेंगे। यहाँ फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, करीब आधे इंच डीप इस तरीके से हम कट कर लेंगे। अब देखिए, ये फ्रंट टॉप पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। ये बैक पैनल भी कट हो चुका है।
अब देखिए इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो जहाँ तक हमारी सिलाई आएगी वहाँ तक ये फोल्ड होना चाहिए। अब देखिए जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर सेम इसी तरीके से कट कर लें। ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। ये फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स के लिए मैंने ये 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने 9.5 इंच ली है और स्लीव्स की लंबाई मैंने 21 इंच ली है। स्लीव्स की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहाँ से हम 3.5 इंच ड्रॉप करके स्लीव की कैप कट करेंगे। इस तरीके से स्लीव का शेप देके और इसकी कटिंग कर लें। स्लीव का जो ओपन साइड है उसकी भी मार्किंग करके सिलाई का एक्स्ट्रा ले लें और बाकी कपड़ा कट कर लें। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फ्रंट पार्ट है उसका एक साइड लें, वहाँ पर हम इस तरीके से पोटली बटन्स को पूरे में सेट करेंगे और यहाँ कॉर्नर पर एक डोरी लगा देंगे। दूसरे साइड मैंने सिर्फ पोटली बटन्स वी शेप तक ही लगाए हैं और सेम इसी तरीके से डोरी भी लगा दी है। अब इसको हम अस्तर से कवर कर लेंगे और यहाँ ऊपर से लेके बिल्कुल एंड तक स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब इस अस्तर वाले कपड़े को हम पीछे साइड फोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट के दोनों पैनल्स इसी तरीके से हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से पूरी स्टिचिंग होने के बाद ऊपर की तरफ जो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा ये कॉलर का लिया है उनको आमने सामने रखकर यहाँ से हम स्टिच करके और फिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद ये जो फ्रंट टॉप पार्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कॉलर भी हमारा फिक्स हो चुका है। अब इस तरीके से इस फ्रंट पार्ट को सेट करें और यहाँ कॉर्नर में एक छोटा कट लगा दें तो आपको शोल्डर लाइन जॉइंट करने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ हमें बैक पार्ट को लेना है और पूरे शोल्डर को जॉइंट करना है। अब देखिए दोनों शोल्डर लाइन को इस तरीके से हम जॉइंट कर लेंगे। यहाँ जो कॉलर है वो भी इस बैक पैनल के साथ फिक्स हो जाएगा। अगर आप दोनों कॉर्नर्स पर इस तरीके से कट लगा देंगे तो शोल्डर लाइन जॉइंट करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। अब देखिए यही हमारा टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। यहाँ कॉलर भी हमारा अच्छे से फिक्स हो चुका है। अब जो कॉलर के अंदर वाला कपड़ा है उसको इस तरीके से हम फोल्ड करके और यहाँ एक सिलाई करेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ आर्म होल पर हम स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स को मैंने सिंपल नीचे से फोल्ड कर लिया है। पूरे आर्म होल पर हम स्लीव्स को गोल घुमाते जाएंगे और इसको यहाँ फिक्स कर लेंगे। ये ध्यान रखना है दोनों फ्रंट कटिंग आमने सामने आनी चाहिए। दोनों स्लीव्स लगने के बाद अब हम यहाँ पे साइड्स बंद करेंगे। इस टॉप पार्ट की हमें साइड्स बंद करनी है। अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से दोनों साइड्स बंद कर लें। यहाँ देखिए साइड में आमने सामने आए इस तरीके से हमें दूसरी साइड डोरी लगा देनी है। अब पूरा टॉप पार्ट इस तरीके से रेडी होने के बाद अब हमें कलियों के लिए मेज़रमेंट लेनी है। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा गोल घुमाते जाएंगे और टॉप पार्ट का जो दूसरा साइड है वहाँ तक मेज़रमेंट लेंगे। ये 44 इंचेस आ रहा है तो इसके हिसाब से हमें कलियाँ कट करनी है। अब देखिए यहाँ 44 इंच वेस्ट लाइन आ रही है, हमें 2 इंच चौड़ी कली कट करनी है तो इसके हिसाब से हमें 22 कलियाँ कट करनी होगी। अब देखिए 2 इंच चौड़ी हमें एक कली कट करनी है जिसमें दोनों साइड हम सिलाई का आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें 2.5 इंच चौड़ी कलियाँ निकालनी है। अब देखिए
मैं आपको ड्राफ्टिंग बताती हूँ। देखिए ये कपड़े का पन्ना है तो उसको इस तरीके से 3 फोल्ड करना है। 3 फोल्ड करने के बाद जितनी भी आपकी कली की लेंथ है, यहाँ मेरी 42 इंच है, तो 42 इंच में हम 1 इंच फोल्डिंग का लेंगे और आधा इंच सिलाई का लेंगे। इस तरीके से पहले लेंथ पे मार्क कर लेना है। देखिए कपड़े पर इस तरीके से लेंथ पे आपको एक बार कली की मार्किंग करनी है। अब देखिए जितना भी पन्ना आपका फोल्डिंग के बाद है उसका बिल्कुल सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद अब देखिए यहाँ हमें 2.5 इंच चौड़ी कली निकालनी है, तो हम 1.25 इंच एक साइड कट करेंगे और 1.25 इंच दूसरे साइड कट करेंगे। देखिए इस तरीके से टोटल हमें 2.5 इंच चौड़ी कली मार्किंग करनी है। अब यहाँ से लेके बिल्कुल एंड तक हम इस तरीके से स्लांट में मार्क कर लेंगे। आपको कपड़े पर भी सेम इसी तरीके से कलियों के लिए मार्किंग करनी है। अब पहले हम इन कलियों की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से कलियां कट होने के बाद बाकी जो आपकी कलियां हैं वो हमें यहाँ साइड से निकालनी है। देखिए आप इस कली को इस तरीके से फोल्ड कर लें और यहाँ बंद वाली साइड से हम दूसरी कलियां निकालेंगे। अब सेम इसी मेज़रमेंट की हम यहाँ साइड से कलियां निकालेंगे। इसमें 3 फोल्ड हमने किया था तो एक जो ये वेस्ट है कपड़ा उसे निकाल लें और ये पूरी कलियां इस तरीके से 22 कलियां कट करें दोनों कपड़ों में से। अगर आप एक ही कपड़ा यूज़ करते हैं तो 22 कलियां इस तरीके से कट कर लें। सभी कलियों को हम इस तरीके से जॉइन करेंगे। देखिए मैंने 2 अलग अलग कलियां कट की हैं, तो 11 एक कट की है और 11 दूसरी। सभी कलियों को मैंने जॉइन कर लिया है और जो अस्तर का कपड़ा है वो भी मैंने सेम इसी तरीके से कलियों में ही कट किया है क्योंकि मुझे फुल वॉल्यूम चाहिए अंदर की तरफ। अब देखिए दोनों कपड़ों को आमने सामने रखें। स्कर्ट के जो दोनों साइड है वहाँ पर सिलाई करके बंद कर लें। अब अस्तर को मैंने पीछे की तरफ मोड़ लिया है। देखिए दोनों साइड इस तरीके से बंद कर लेने हैं। यहाँ वेस्ट लाइन को भी मैंने दोनों को जोड़ दिया है। अब जो टॉप पार्ट हमने रेडी कर रखा है उसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरी वेस्ट लाइन पर इसे इस तरीके से घुमाते जाएंगे। इस तरीके से पूरे स्कर्ट पर हम इस टॉप पार्ट को फिक्स कर लेंगे। ये पूरी डिज़ाइनर कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।